Hi everyone, my name is ऋषभ राज and I have cleared IPS PO and RRB PO। और आज का जो हमारा वीडियो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं एग्ज़ाम में, कैसे पढ़ें, कैसे रिवीजन करें और सोर्सेज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि हमारा वेटेज कितना है। अगर SBI PO की बात करें तो 60 मार्क्स का आता है, SBI क्लर्क में 50, IPS PO IPS क्लर्क 50 ईच एंड RRB 40। अब ये गेम चेंजर कैसे है, तो देखिए सबसे पहले तो एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स रीजनिंग में अच्छा कर लेते हैं। गेम कहाँ चेंज होता है? करंट अफेयर्स में। जिसने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के आए हैं और जो थोड़ा भी एक्यूरेसी के साथ सही अटेम्प्ट कर देते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा एज ले लेते हैं और उनका ही फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ये इन जनरल देखा गया और ये मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया है वो यही है। तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको इसको शुरू से पढ़ना है। प्री के बाद आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि प्री और मेंस में बहुत कम टाइम बचता है। तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ इसको आप रिवीजन के तौर पे यूज़ करिए। और एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स आता है वो जनरली आपके मेंस एग्ज़ाम जब हैं उससे 6 से 8 महीना पहले तक का आता है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक्स पे हम लोग आते हैं। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है: करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस या अवेयरनेस आप जो बोलिए, और एक स्टैटिक। करंट अफेयर्स में क्या क्या, एक नेशनल न्यूज़ आ गया है ना, इंटरनेशनल आ गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, स्टेट न्यूज़ हो गए, डेज, बुक्स, ऑथर, अवार्ड, इंडेक्सेस। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपका स्टैटिक बैंकिंग हो गया है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, MPI UPI है ना, आपका PCA, बेसल नॉर्म्स, ये सब आ गया। RBI सर्कुलर जो आपका हर मंथ में मिलता है, सेबी सर्कुलर, कुछ बैंकिंग ऐप्स जैसे कुछ कुछ अलग अलग बैंक्स कुछ ऐप्स लॉन्च करते हैं। RBI का न्यूज़ हो गया है ना, RBI ने कुछ बैंक पे पेनल्टी लगाए, वो न्यूज़ हो गया। तो ये तो इन चारों को मैंने एक ग्रुप में बना दिया। अब आते हैं स्टैटिक में। अब स्टैटिक्स में आपका जो SSC वाला स्टैटिक हो गया, लमसम वही चीज़ आता है स्टैटिक में। हालांकि स्टैटिक में बेसिकली क्या होता है, जो आपके करंट अफेयर जो टॉपिक चल रहे होते हैं उनसे ही डिराइव कर दिया जाता है कुछ। जैसे कि मान लीजिए कुछ वर्ल्ड बैंक ने अगर इंडिया कुछ लोन दिया या IMF ने कुछ लोन दिया किसी को, तो उससे पूछ देंगे कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना। पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, राज्यसभा में कितना सीट है या कुछ भी, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो देखिए, आपको पढ़ना डेली है, मंडे से फ्राइडे आप डेली क्लास करिए। और क्लास जनरली लाइव मत करिएगा, कोशिश करिएगा कि रिकॉर्डिंग क्लास ही देखें, उसको अपने स्पीड पे बढ़ा के। पढ़ना कहाँ से? तो आप आशीष गौतम सर से पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने इनसे ही किया था, अभिजीत मिश्रा सर, कपिल काटपाल सर, शीतल मैम, कोई भी टीचर से पढ़िए। सारे ही टीचर बेस्ट हैं। आपका ट्यूनिंग किस टीचर से बैठता है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं कि वो सर अच्छे हैं ये मैम अच्छी नहीं है, या फिर ये मैम अच्छी हैं वो सर अच्छे नहीं हैं। सारे ही टीचर अपने जगह पे बेस्ट पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम में सारे ही से आता है। बस मैटर ये करता है कि आप कितना ज़्यादा रिवीजन करते हो। 4 टीचर से नहीं पढ़ के आप एक टीचर से ही फॉलो करिए और उसको ही बार बार रिवीजन करिए, उनका ही कंटेंट। यही मास्टर स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स को एस करने का। चलिए अब रिवीजन कैसे करना है उस पर बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज है हमारा संडे, कल आएगा मंडे, कल आपका कुछ न्यूज़ आ गया, आप मंडे का न्यूज़ कर लो। फिर हो गया परसों, आप परसों तो जो न्यूज़ लेटेस्ट आया उसको तो पढ़ो ही, और परसों जो है वो कल का भी एक बार गो थ्रू हो जाओ। जैसे कि मैं अपने टाइम में अड्डा से पढ़ता था, आशीष गौतम सर से। तो जैसे मैंने आज कंप्लीट कर लिया ऐसा क्लास, और कल फिर उनका PDF फिर से मुश्किल से 10-15 मिनट लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए करंट अफेयर्स कभी बर्डन नहीं बनेगा रिवीजन करना। ऐसे ही आप मंडे का ट्यूसडे को पढ़ो, फिर ट्यूसडे का वेडनेसडे को पढ़ो, है ना। और करते करते संडे को आप क्या करो, आप एक क्विज से रिवीजन कर लो। क्विज आप किसी का भी ले लो, स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल ले सकते हो, अफेयर्स क्लाउड ले सकते हो, किसी एक का भी ले लो, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दोनों का ले लो। अगर प्रैक्टिस मॉक का आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो उसमें भी वीकली क्विज आता है, आप वहाँ से भी कर सकते हो।
और जो चीज़ आपको नया दिखे, जैसे मान लीजिए आपने एक टीचर से पढ़ा और वीकेंड में आपने स्मार्टकीड़ा से क्विज दिया, तो बहुत सारा ऐसा न्यूज़ हो सकता मिलेगा आपको जो टीचर ने कवर नहीं किया होगा, तो उसको आप ऐप में ही कहीं बुक मार्क कर लो, है ना, अगर आपको लिखने का मन नहीं है तो इस तरह से क्या होगा कि आपको एंड में आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपके पास एक जगह सारा कुछ रहेगा। और ऐसा नहीं है कि एक न्यूज़ अगर आज नहीं मिला तो आप पैनिक कर जाओ कि अरे टीचर भूल गए हैं, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आज जो न्यूज़ आप किसी XYZ प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, 10 दिन बाद कहीं दूसरी जगह फिर से वही आप पढ़ लो, तो न्यूज़ आगे पीछे होता है लेकिन कंटेंट कभी चेंज नहीं होगा। तो बस आपको इसी तरीके से रिवीजन करते रहना है। अच्छा, एक चीज़ है आपका RBI सर्कुलर, वो आप एक YT चैनल नेम है डिकोड इंडियन, आप वहाँ से कर लेना, बहुत बढ़िया आपको मंथली मिल जाएगा, फ्री सोर्स है, काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना गवर्नमेंट स्कीम्स बाय ऑली बोर्ड, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया, तो मैंने यहीं से किया था। और क्विज में मैंने अफेयर्स क्लाउड और स्मार्ट क्लास दोनों ही यूज़ किया था, तो आप अगर यूज़ करना चाहो तो दोनों कर सकते हो। और एग्ज़ाम्स के टाइम में मैराथन क्लासेस बहुत सारे टीचर करवाते हैं, तो उस टाइम आप ये मत सोचना कि अरे मैं कपिल सर से पढ़ रहा हूँ तो मैं अभिजीत सर का क्यों देखो, अभिजीत सर से पढ़ रहा हूँ तो शीतल मैम का क्यों देखो, नहीं। आप तैयारी एक टीचर से करिए और एक क्विज प्लेटफॉर्म ले लीजिए, लेकिन जब रिवीजन एग्ज़ाम्स के टाइम आएंगे तो आप मैराथन क्लास सबका करिए, उससे आप अलग अलग टीचर का दिखिएगा, आपको एक ही चीज़ जब बार बार आपके सामने आएगा तो आपको याद होने लगेगा, है ना, आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी कुछ डाउट लगे आपको प्रिपरेशन को लेके कि कैसे करंट अफेयर्स पढ़ें, है ना, तो आप कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।